अभिषेक, तुम याद करो और मुझे बताओ, तुम किसी से मिले थे या कोई कुछ खास चीज जो तुमने खाई हो, शायद उसी वजह से तुम इतने ट्रिगर हो गए। अभिषेक जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो कब से आपको आपके कमरे में खोज रहे थे। आप आपके कमरे से ऐसे बाहर काहे आ गए? क्या मैं प्लीज I'm so sorry. I'm really sorry हारुई। इसकी तो कोई माफी भी नहीं है। I'm really sorry। ये जो मुझसे हो गया पता नहीं कैसे हो गया, पर किया तो मैंने ही है। पता नहीं कितना दर्द दिया होगा मैंने तुम्हें। सॉरी। अभिषेक, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों इतना... नहीं कह लेने दो मुझे आरोही, प्लीज कह लेने दो, देख लेने दो जो मैंने किया है। खुद को भी इतनी तकलीफ देने के बारे में सोचता हूँ और फिर क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे इसके लिए? मेरा यकीन मानो, मैंने जानबूझ के नहीं किया रोहित। याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा है कि ये मैंने सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था ये। अभिषेक, खबरदार अगर जरा सी भी खुद को तकलीफ देने के बारे में सोचा भी तो, क्योंकि तब भी तकलीफ मुझे ही होगी। अभिषेक, ये जिसने किया है ना, वो तुम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कोई और था। कोई और? हाँ, ऐसा लग रहा था सिर्फ चेहरा तुम्हारा था, पर उसकी आंखों का वो खालीपन, वो जो कोई भी था, मेरा अभिषेक नहीं था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी नेगेटिव ताकत तुमसे सब करवा रही थी। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। अभिषेक, तुम याद करो और मुझे बताओ, तुम किसी से मिले थे या कोई कुछ खास चीज जो तुमने खाई हो, शायद उसी वजह से तुम इतने ट्रिगर हो गए। अभिषेक जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो कब से आपको आपके कमरे में खोज रहे थे। आप आपके कमरे से ऐसे बाहर काहे आ गए? अभिषेक जी, आप ठीक तो है ना? तुम्हें छोटी छोटी बातें भी समझ नहीं आती ना, कहीं भी घुस आती हो। पति पत्नी अगर बात कर रहे हो वहां भी आ जाती हो। क्या मैं 2 मिनट शांति से अपने पति के साथ बात कर सकती हूँ? हर जगह हर बार तुम्हारा बीच में होना जरूरी नहीं है परिणीता। बोल लीजिए जितना बोलना है, बहुत जल्द इस आवाज को ही हम बंद कर देंगे। परिवार के शादीशुदा मर्दों के लिए वक्त कठिन है। पूर्णमासी तक एक अनहोनी तो हो चुकी है। अगर आपका इशारा पापा जी की तरफ है तो ना उनकी बॉडी मिली है और ना हमने उम्मीद छोड़ी है। आरोही, तुम बिल्कुल चुप रहो। मॉम, इन सब बेकार बातों में मैं नहीं मानता हूँ। आरोही बिल्कुल सही कह रही है। पापा के गायब होने के पीछे कोई पूरनमासी नहीं है, हमारे घर का ही कोई षड्यंत्र है।
और कमाल की बात तो ये कि कुछ करने की बजाय हम 2025 में ये बाबा शगुन अपशगुन में ही फंसे हुए हैं। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कुलदेवी का श्राप है। नहीं तो रात को क्यों गला घोटा तूने बीवी का? तू फिर वही करेगा। लगता है चेतावनी दे दी गई है। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। बाबा को कैसे पता चला कि कल रात को क्या हुआ? उनको किसी ने बताया नहीं है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और सबकी भलाई इसी में है कि आरोही को अभी इसी वक्त दीवान हाउस छोड़ के जाना होगा। मेरे हिसाब से तो पूर्णमासी से पहले परी की शादी अभिषेक जी के साथ हो जानी चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ।